दो घन, दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमने क्या लिखना है? घन का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर। घन के आयतन का सूत्र बताओ। घन के आयतन का सूत्र एक ही तीन बराबर 64। 64 किसका घन होता है? 4। तो एक ही तीन बराबर 4 की 3। तो घन से घन कट गया तो एक कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक घन की भुजा 4 है बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? एक घनाभ। घनाभ की लंबाई तो कितनी हो गई? 8। चौड़ाई कितनी है? 4 और ऊंचाई भी 4। तो L 8, B 4 और H भी 4। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। तो L है 8, B है 4। 8 गुना 4, फिर 4 गुना 4, फिर 4 गुना 8। 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 4 अठे 32। इन सबको जोड़ लो। 32 और 32 64। 64 में 16 जोड़ोगे तो 80। 2 गुना 80। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में? जल्दी करें जल्दी। क्या होती है? बेलन। अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 14। अर्धगोले का बराबर 14 सेंटीमीटर। ये व्यास है अर्धगोले का। कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर कोबरा बेलन है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धगोले का व्यास 14 है, ठीक है? तो व्यास क्या होता है? 2r बराबर 14। तो त्रिज्या क्या होगी? 7। 14 बटा 2 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर इसकी त्रिज्या 7 है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या हो गई? 7। तो जो बेलन की ऊंचाई है, अब बेलन की त्रिज्या भी 7 हो गई, लेकिन बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो ये पूरी 13 है बेटा और ये 7 है। तो 13 में से क्या घटा दें? 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। बेलन की त्रिज्या भी क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको निकालना क्या है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तुम्हें पता है कि भाई जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सभी को पता होना चाहिए कि भाई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो अर्धगोला है तो 2 पाई r स्क्वायर। और बेलन का क्या हो जाएगा? 2 पाई r h। वेरी गुड, 2 पाई r h, ठीक है? आप दोनों की r सेम है तो 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, आसान हो जाएगा। r प्लस h, 2 गुना पाई की वैल्यू रख दो 22 बटा 7। फिर r भी कितना है? 7। 7 जमा 6, 7 से 7 22 दूनी 44, 7 और 6 13।
कर लो, 13 चौक 52, 5 हाथ से, 13 चौक 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? 572 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद से।